बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम समास की परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नवीन शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलाए जाते हैं तो उससे एक नया सार्थक शब्द बनता है। सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो, तो इस क्रिया को हम समास कहते हैं। फिर समस्त पद। समास की प्रक्रिया से बने शब्दों को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अर्थात जब दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में जब नया शब्द बनता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे चौराहा, दशानन आदि। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जब हमने समस्त पद बनाया और यदि इसे टुकड़े किए जाए या इसे तोड़ा जाए तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, चौराहा यदि इसका विग्रह करेंगे तो चार रास्तों का समूह। दशानन, दश है आनंद जिसके। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं समास के भेद। समास में 6 भेद होते हैं। प्रथम अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब हम अपने प्रथम समास अव्ययीभाव समास का अध्ययन करेंगे। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। अव्यय का अर्थ होता है उपसर्ग, अर्थात जो वचन लिंग कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, प्रतिदिन ये समस्त पद है। यदि इसका समास विग्रह करें तो होगा प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरने तक। बच्चों इसमें देखिए, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आमरण में आ उपसर्ग है। अव्ययीभाव समास को हम सरल रूप से इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों के आगे उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो वे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। आइए अब हम अपने समास का दूसरा रूप पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। बच्चों, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता भी है और लोप भी हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं और जब समस्त पद को समास विग्रह में बदला जाता है तो हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, यश प्राप्त ये समस्त पद है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यश को प्राप्त। गंगा जल, जब इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया, गंगा का जल, अर्थात जल का संबंध बताया गया है कि ये किसका जल है, गंगा का जल, अर्थात संबंध कारक है। घुड़सवार समस्त पद है। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होता है घोड़े पर सवार, पर भी कारक चिन्ह है और ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो बच्चों आपने समझा कि तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप करते हैं और जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग और लोप तत्पुरुष समास की पहचान है। आइए अब हम तीसरा समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमेय और दूसरा उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यदि सरल भाषा में समझा जाए बच्चों, तो जिस समास के शब्दों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भाव हो या प्रयोग हुआ हो उसे कर्मधारय समास का उदाहरण कहते हैं। विशेषण आप सभी जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही है बच्चों वह विशेष्य कहलाता है। उपमेय उपमान इसको भी हम इसी प्रकार से समझेंगे, जिससे तुलना की जाती है बच्चों उसे कहते हैं उपमान और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं, नील कमल। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है जो कमल। अब ये देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य है नीला, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, कमल की, तो ये विशेष्य है, अर्थात विशेषण विशेष्य का भाव है। नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है।
महात्मा समास विग्रह बनता है बच्चों। महान है जो आत्मा, महान विशेषण है अर्थात विशेषता है और आत्मा विशेष्य है। तीसरा उदाहरण है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। बच्चों ये उपमेय और उपमान का उदाहरण है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, मैंने बताया। तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और जिसकी तुलना की जा रही है अर्थात मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमेय है। कर्मधारय समास को हम सरल रूप में इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जहां पर विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भाव होता है वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। आइए अब हम चौथा समास पढ़ते हैं, द्विगु समास। बच्चों ये सबसे सरल समास है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इस समास की सबसे सरल पहचान यही है बच्चों कि इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है अर्थात हमें संख्या या नंबर का बोध कराता है, इसका मतलब वो द्विगु समास है। इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, चौराहा अर्थात समास विग्रह करेंगे तो चार रास्तों का समूह। चौ संख्यावाची शब्द है, चार संख्यावाची शब्द है। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह है ना, तो ती या तीन ये हमारा संख्यावाची शब्द है। नवरात्रि, नव संख्यावाची शब्द है। नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों के समूह को दर्शाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो समूह का बोध कराता है, चौराहा मतलब 4 रास्तों का बोध कराता है। तिरंगा इसका मतलब 3 रंगों का बोध कराता है। नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों का बोध कराता है। तो मतलब यहाँ पर समूह का बोध होता है तो हम यहाँ पर संख्यावाची शब्द प्रयोग करके उसे पद समूह का बोध होता है। आइए अब हम 5वां समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, एव, या तथा आदि शब्द आते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। बच्चों द्वंद्व समास में हमेशा 2 विपरीत अर्थ वाले शब्दों को समस्त पद में जोड़ा जाता है, वो भी योजक चिन्ह के द्वारा। और जब इसका विग्रह किया जाता है अर्थात इन 2 अलग अलग या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जब तोड़ा जाता है तो इनके बीच में और, एवं, या तथा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दिन रात, देखिए बच्चों ये दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हम बीच में और का प्रयोग करते हैं। समस्त पद में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है अर्थात डैश का प्रयोग किया है जिसे हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, दिन रात। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हम और का प्रयोग करते हैं, दिन और रात। पाप पुण्य, ये भी दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। समस्त पद में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है और जब समास विग्रह करेंगे हम तो पाप और पुण्य, इस तरह से हम इसका समास विग्रह करेंगे। नर नारी, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो नर और नारी अर्थात विग्रह करने पर द्वंद्व समास में और, एव, या तथा आदि शब्दों का प्रयोग कर इन दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्दों को अलग अलग किया जाता है। आइए अब हम अपना अंतिम समास पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद अन्य अर्थ का बोध कराता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बच्चों अभी तक के हमने समास में पढ़ा कि किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है और किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास हमारा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद यानी कि पूरा पद या पूरा शब्द किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। यहाँ अन्य अर्थ का मतलब है बच्चों कि जहाँ हमें लोक प्रचलित या दुनिया में प्रचलित अर्थ का बोध होता हो, जहाँ हम शाब्दिक अर्थ का महत्व नहीं रखते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दशानन, ये हमारा समस्त पद है। बच्चों जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यही होगा कि 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 है मुख जिसके। लेकिन यदि हम किसी को भी कहें दशानन तो हमारे दिमाग में सीधा रावण अर्थ निकलता है। अब देखिए चक्रधर अर्थात समास विग्रह हुआ, चक्र को धारण किया है जिसने। यदि हम कहते हैं चक्र को जिसने धारण किया है तो हम सीधा नारायण या कृष्ण का अर्थ निकालते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीलकंठ कहते ही हमें भगवान शिव का स्मरण होता है। इसका मतलब यहाँ बहुव्रीहि समास में हम लोक प्रचलित या दुनिया में प्रचलित अर्थ का
मतलब रखते हैं या उसका बोध होता है, यहाँ शाब्दिक अर्थ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। बच्चों, ये थे हमारे समास। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया समास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।